बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। आज हम बात करेंगे कि नैन और नॉर गेट जो कि यूनिवर्सल गेट है, उनमें से नॉर गेट बाकी सारी गेट्स को किस तरह से रिप्लेस करता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि यही काम नैन गेट किस तरह से करता है। आज हम नॉर गेट को यूज़ करके बाकी सारी गेट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको देखिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बात करते हैं नॉर गेट रिप्लेसमेंट्स की। जी, तो पिछली दफ़ा भी हमने यही बात की थी कि किस तरह से आपको याद रहेगा कि कौन से गेट को रिप्लेस करने के लिए कौन-सी रिप्लेसमेंट कितने टाइम्स चाहिए। तो इसके लिए मैंने पिछले नैन रिप्लेसमेंट में भी सिंपल सा टेबल बनाकर आपको समझाई थी और आज भी मैं आपको यही चीज़ एक बार दोबारा से समझाना चाहूँगी थ्रू टेबल, ताकि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो सिंपल आपने क्या करना है, अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह का एक टेबल बनाना है और उसमें पहले कॉलम में नैन लिखना है और दूसरे में नॉर लिखना है। आई एम टेलिंग यू व्यूअर्स, ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है, ये याद रखने की। इसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करेंगे इसको, तो आपके गेट्स कभी भी गलत नहीं होंगे, स्पेशली रिप्लेसमेंट गेट्स। तो जब आप इस तरह का कॉलम, 2 कॉलम बना लें, पहले में नैंड और दूसरे में नॉर को रखें, तो उसके बाद नैंड के कॉलम में अच्छा, कॉलम को फिल करने से पहले एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके गेट्स जो हैं वो कौन-कौन से यहाँ पे मेंशन हुए हैं। तो पहला गेट आपको नॉट का मेंशन करना है, दूसरा एंड, तीसरा और, चौथा ज़ोर एंड पाँचवा या फिफ्थ वन जो है वो आपका एक्स नॉर का होना चाहिए। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है। ये सीक्वेंस आपको अपनी उस वीडियो में भी मिलेगी जिसमें मैंने आपको गेट्स के बारे में बताया है। ओके, तो नॉट गेट से स्टार्ट करते हैं। नॉट गेट के सामने आपने 1 लिखना है, नैंड गेट को नंबर 2 देना है, और को नंबर 3, ज़ोर को नंबर 4 एंड एक्स नॉर को नंबर 5 असाइन करना है। ये बेसिकली नंबर असाइनमेंट बिल्कुल सिंपल सी है, 1 2 3 4 5, लेकिन ये बहुत कमाल की है क्योंकि ये आपको ये बता रही है कि अगर आपको नॉट गेट बनाना है यूजिंग द नैंड गेट, तो सिर्फ एक नैंड गेट रिक्वायर होगा। लाइकवाइज अगर आपको फॉर इंस्टेंस ज़ोर गेट बनाना है यूजिंग द नैंड गेट्स, तो 4 नैंड गेट्स रिक्वायर होंगे। ये तो हो गई नैंड गेट की सीरीज़, नैंड गेट की सीक्वेंस, जो कि बहुत आसान और बहुत कमाल की थी। अब आ जाए इसमें थोड़ी-सी एक रॉज़ बनाते हैं। नैन नॉट गेट के लिए कुछ भी नहीं है, सिंपल एक रॉ बनाती हूँ। उसके बाद एंड और को छोड़ के मैं एक और रॉ बनाऊँगी और इस तरह से मेरा टेबल रॉज़ में डिवाइड हो गया बेसिकली। अब आपको क्या करना है, अब आपको नॉर के लिए गेट्स लिखने हैं। कुछ भी नहीं करना, 1 को एज़ इट इज़ लिखना है। दूसरे कॉलम में आते हैं तो 2 और 3 को आपने क्रॉस कर देना है। 3 को पहले लिखना है और 2 को बाद में लिखना है, सिंपल। उसके बाद आपको ज़ोर और एक्स नॉर में क्या करना है कि 4 और 5 को रिवर्स कर देना है। 5 पहले आएगा और 4 बाद में आएगा और इस तरह से आपके पास जो क्वांटिटी है गेट्स के रिप्लेसमेंट की, वो क्लियर हो जाएगी। कि अगर फॉर इंस्टेंस आपको नैंड गेट बनाना है यूजिंग द नॉर गेट, तो आपको 3 नॉर गेट रिक्वायर्ड होंगे टू डेवलप 1 सिंगल एंड गेट। आइए अब स्टार्ट करते हैं। पहले आप नॉट गेट, एंड गेट एंड नॉर गेट देखेंगे, जो तीनों ईज़ी गेट्स हैं। उसके बाद ज़ोर और एक्स नॉर पे डिटेल में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सिंपल एक नॉट गेट रिप्रेजेंट करवाना है यूजिंग द नॉर गेट। ज़बरदस्ती आपको बनाना है नॉर गेट के थ्रू ही, अगर और नॉट गेट बनाना है तो सिंपल आपको एक इस तरह का सेटअप बनाना होगा। ये मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि नॉर गेट जो है वो एक्चुअल में किस तरह से दिखता है और उसका फंक्शन क्या है। छोटा सा ये एक रिकैप है कि जिस तरह ये और गेट होता है, उसके आगे जब आप एक बबल बना देते हैं तो ये आपका हो जाता है नॉर गेट। पीछे कितनी इनपुट पिन्स हैं? मिनिमम 2 होनी चाहिए, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है? तो ये एक सिंपलेस्ट सी रिप्रेजेंटेशन है आपके नॉर गेट की। और नॉर गेट का जो आउटपुट होता है वो ये होता है कि a प्लस बी यहाँ से हुआ और आगे जाके वो इन्वर्ट हो गया तो होल बार आ गई। ये सिंपल आपका सेटअप है किसी भी नॉर गेट का। तो ये आपके ज़हन में होना ज़रूरी है। अब जितने भी गेट्स आप रिप्लेस करवाएँगे तो उसके अंदर ये एक एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा किसी और गेट की रिप्रेजेंटेशन हरगिज़ नहीं होगी। अब बात करते हैं नॉट गेट किस तरह से ऐसे बना है। तो जैसे मैंने अभी-अभी आपको बताया कि नॉट गेट के लिए कम से कम इनपुट पिन्स जो हैं वो 2 होती हैं। इसलिए यहाँ पे जो छोटा-सा बार कह लें या एक छोटा-सा कनेक्शन कह लें, इस तरह का, ये कनेक्शन सिर्फ़ इसलिए शो किया गया है कि इनपुट पिन्स जो ओरिजिनेट हो रही है नॉर गेट से, वो हैं तो 2 ही, लेकिन दोनों को आपने ए दिया हुआ है इनपुट। वो इसलिए क्योंकि नॉट गेट जब भी आप यूज़ करते हैं तो उसमें इनपुट एक ही जा रहा होता है। अब बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है, सिंपल सी ट्रिक है कि इसके अंदर ए आ रहा है और वो ऐड हो रहा है ए के साथ, और उसके बाद वो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है या इन्वर्ट हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ए प्लस ए तो आपका ए ही रह जाएगा और ए कॉम्प्लीमेंट आपको
आंसर में मिल जाएगा। तो ये हो गई नॉट की रिप्लेसमेंट यूजिंग दी नॉर गेट। अब आ जाते हैं एंड गेट पे या और गेट पे, दोनों में से कोई भी, लेकिन मेरे लिए आसान ये है कि पहले मैं आपको और गेट बता दूं क्योंकि वो नॉर गेट की फैमिली का है। तो आइए पहले और गेट बना लेते हैं। आप एंड भी चाहे तो एंड भी बना सकते हैं। तो और गेट के लिए सिंपल बहुत इजी है, और वो ये है कि जिस तरह से आपने नैंड को रिप्लेस करवाया था फॉर एंड गेट, इसी तरह से बिल्कुल नॉर गेट रिप्लेस होगा फॉर और गेट। तो बेसिकली ये है और गेट की प्लेसमेंट इस तरह से है कि दो नॉर गेट रिक्वायर्ड होंगे। पहला नॉर गेट यहाँ पे लगा है, दूसरा नॉर गेट नॉट का काम दे रहा है। आउटपुट पे आपके पास a प्लस बी आना चाहिए। इस बात को प्रूव कर लेते हैं। वो कुछ इस तरह से होगी प्रूव कि यहाँ पे आपके पास इनपुट जा रहा है a प्लस बी, और ये आगे जाके इन्वर्ट हो रहा है, और उसके बाद ये दोबारा इन्वर्टर में जा रहा है। तो a प्लस बी के ऊपर बार और होल बार दोबारा, तो ये बार से बार कैंसिल हो जाएगा। इवेंचुअली ये आपको देगा a प्लस बी। तो यू सी कि किस तरह से दो नॉर गेट्स को यूज़ करके आपने एक और गेट जनरेट करवा लिया। अब आइए देखते हैं कि एंड गेट किस तरह से बनेगा नॉर गेट्स को यूज़ करते हुए। तो जिस तरह से बात हुई कि आपको 3 नॉर गेट रिक्वायर्ड हैं एक एंड गेट को बनाने के लिए, तो यहाँ पे वो 3 नॉर गेट का सेटअप है, कुछ इस तरह से अरेंज होगा। और आपको मेक श्योर करने के एंड का फंक्शन जो होता है ए इंटू बी आना चाहिए दो इनपुट का, तो ए इंटू बी भी आपको मिले। आइए इसको वेरीफाई करते हैं स्टेप वाइज। तो यहाँ पे आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट होगा और बी कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि दोनों इनपुट पे ए और बी जा रहा है। तो ए प्लस ए हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट, और बी प्लस बी एंड देन कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और इसका होल कॉम्प्लीमेंट। जब ये होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो होल कॉम्प्लीमेंट का आपको फंक्शन अच्छी तरह से पता होना चाहिए। वो ये कि जब आप एक होल कॉम्प्लीमेंट को रिप्लेस करते हैं, तो वो अंदर के जो टर्म्स होते हैं उनके नेचर को चेंज करता है, और जो मेन ऑपरेटर होता है उसके नेचर को भी इन्वर्ट कर देता है, रिप्लेस कर देता है या चेंज कर देता है, ऑपोजिट ले आता है। तो ए और बी पे ऑलरेडी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, तो उस कॉम्प्लीमेंट को आप वैसे ही लिखेंगे, ये एज अ टर्म है। अब इसके ऊपर ये खुद से कॉम्प्लीमेंट ले आया, या ये कह लें कि इसके कॉम्प्लीमेंट को वो हटा देगा, और इसका इन्वर्टर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल होने के बाद आपको देगा ए टाइम्स बी। तो यू सी कि ये आपकी जो है वो एक्सप्रेशन प्रूव हो गई। अब इसके बाद देखते हैं कि किस तरह से जॉर और एक्स नॉर बनता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जॉर गेट के लिए कितने नॉर गेट्स रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे हमें 5 नॉर गेट्स चाहिए होंगे एक जॉर गेट को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे ये 5 जॉर गेट्स कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। स्टूडेंट सवाल करते हैं कि ए और बी के लिए आपने एक ही इनपुट पिन क्यों नहीं ली। तो फिलहाल एक ही इनपुट पिन को सिर्फ इसलिए यूज़ नहीं किया गया क्योंकि वो इस एक सेटअप को सिर्फ एक जॉर गेट को रिप्लेस करवाने के लिए तो आपकी सर्किट या लॉजिक डायग्राम को और मज़ीद कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसलिए मैंने फ़िलहाल जो है वो अलग अलग इनपुट पिन ले ली। अगर आप चाहें तो आप इन्हीं कनेक्शंस को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। एनीवेज 5 जॉर गेट रिक्वायर्ड थे, 1 2 3 4 और 5 जॉर गेट्स यूज़ हुए हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो इन्वर्टर के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। तो आपको ज़ोर गेट की रिप्लेसमेंट से पहले या इसके प्रूफ देखने से पहले ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ज़ोर गेट एक्चुअल में क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करता है और वो दिखता किस तरह का है। तो ज़ोर गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन होती है, ज़ोर गेट इस तरह से नज़र आता है। क्योंकि एक्सक्लूसिव और होता है तो और गेट और एक्सक्लूसिव के लिए एक बार लगाते हैं पीछे, जबकि इसकी जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो होती है, अगर आप दो इनपुट के लिए बात करें तो ए बी प्राइम प्लस ए प्राइम बी। तो ये दो इनपुट के लिए एक बूलियन एक्सप्रेशन की ये होगी। तो मेक श्योर करना है कि हमारे जो आउटपुट पे है वो हमें यही आउटपुट मिले कि ए बी प्राइम प्लस ए प्राइम एंड बी, ये हमें इंश्योर करवाना है। तो आइए इस सेटअप के थ्रू हम इस चीज़ को प्रूव करें कि ये हमारे पास आ रहा है या नहीं। कुछ नहीं करना, आपको सिंपल जो है वो इनपुट से लेकर आउटपुट तक रूल्स को फॉलो करना है जो रूल्स आ रहे हैं। तो पहले इस इनपुट पिन की अगर हम बात करें तो ए और बी इनपुट आ रहा है जो कि ऐड होगा, ए प्लस बी बनेगा और इस पर होल कॉम्प्लीमेंट आएगा। दैट्स इट। अब इस इनपुट पिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्वर्टर है, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट या बी प्राइम, और ये दोनों यहाँ पे आने के बाद जो है वो ऐड ऑन हो जाएंगे। पहले ये ऐड होंगे, ये हो गए आपके सेपरेट वेरिएबल्स ऐड, और ऐड होने के बाद इनके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो ये हो गई आपकी सेकंड टर्म का आउटपुट।
उसके बाद आ जाते हैं अपने लास्ट गेट पे। 4 गेट आपने रिज़ॉल्व कर लिए हैं। 5वें गेट पे आप आ जाएँ तो क्या हो रहा है, 5वें गेट पे अगर आप देखें तो यही 2 टर्म्स जो हैं वो सम हो रही हैं एंड देन कॉम्प्लीमेंट होंगी। तो मैं यहाँ पे छोटा-सा एरो हेड दे के लिख रही हूँ कि पहली टर्म है मेरी a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट और दूसरी टर्म जो है वो है मेरी a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये दोनों टर्म्स आपस में हो रही हैं सम, ये वाला फंक्शन, एंड देन इस बबल की वजह से इन पे होल इन्वर्टर आ रहा है। तो ये फ़िलहाल हमारी एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन से हमें इस एक्सप्रेशन को प्रूव करवाना है। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल वो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के थ्रू जो है वो आप इसको प्रूव करवाएंगे। किस तरह से, आइए देखते हैं। यहाँ से अब इसको आप लेंगे, रिज़ॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा जो कॉम्प्लीमेंट है उसको हटाएंगे। जब उसको हटाएंगे तो उसके लिए जो है वो मेन कॉम्प्लीमेंट है, उसके लिए 2 टर्म्स सेपरेट हैं। पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है और ये इसका मेन ऑपरेटर है। तो पहली टर्म लिख लें सिंपल, स्पेस दे के दूसरी टर्म लिख दें सिंपली, जिस फॉर्म में है कंप्लीटली उसी फॉर्म में। ये आपने सिंपल दोनों टर्म्स लिखी हैं। जो मेन कॉम्प्लीमेंट था क्योंकि हम उसको रिजॉल्व करवाने हैं तो वो यहाँ पे नहीं बना हुआ है। बताने का मकसद यही है कि जब मेन कॉम्प्लीमेंट रिजॉल्व होता है तो वो इंडिविजुअल टर्म्स को कॉम्प्लीमेंट कर देता है, तो यहाँ पे एक एक कॉम्प्लीमेंट दोनों पे मजीद जाएंगे और जो मेन ऑपरेटर होता है उसको रिवर्स कर देता है, उसको चेंज कर देता है। ठीक है, तो प्लस से वो प्रोडक्ट हो गया, अब जो सम था वो प्रोडक्ट बन गया। अब ये हो गई आपकी करंट सिचुएशन। तो आप देखें तो ये होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो दोनों टर्म्स पे आ रहे हैं, तो होल कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, और उसके बाद आपके पास पीछे टर्म रह जाएंगी a प्लस बी और a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। ये हो गई आपके पास करंट सिचुएशन। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कुछ भी नहीं करेंगे, इजीली आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कुछ इस तरह से लगेगा। जब यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो प्लस का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है और बीच में जो मेन ऑपरेटर है प्रोडक्ट का वो बन जाएगा आपका इन बिटवीन का ऑपरेटर, और जो मेन ऑपरेटर आएगा वो प्लस आएगा। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं एक एक करके, तो ये हो जाएगा आपके पास ए बार प्रोडक्ट के साथ, फिर मेन ऑपरेटर, अब ए को बी प्राइम से करवा दें या बी बार से करवा दें तो ये हो जाएगा ए बी बार या बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अब बी को करवाएंगे तो ये हो जाएगा ए बार बी और प्लस बी बी बार। ये हो गई आपकी करंट सिचुएशन। अब जैसे कि आपको पता है कि ए इंटू ए बार ये आपको देता है 0 × 1 फॉर इंस्टेंस, तो ये आपको 0 देगा। तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा, क्योंकि प्लस के साथ हैं तो 0 का कोई, 0 से हमें कोई लॉस नहीं है। तो ये हो गया आपके पास ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी। ये आपकी बूलियन एक्सप्रेशन प्रूव हो गई, जो आपकी डिज़ायर्ड एक्सप्रेशन थी। इसके बाद लास्ट आपका गेट रह गया है, वो है आपका एक्स नॉर गेट। बात करें अगर एक्स नॉर गेट बनाने की यूजिंग द नॉर गेट, तो आपको ये पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेबल कि 4 नॉर गेट्स जो हैं वो मिलकर बनाएंगे एक एक्स नॉर का गेट। तो वो 4 नॉर गेट किस तरह से अरेंज होंगे, आइए देखते हैं। ये अरेंजमेंट है 4 एक्स नॉर गेट की, जो कि एक, सॉरी 4 नॉर गेट की जो कि एक एक्स नॉर का गेट बनाएंगे। ओरिजिनली एक्स नॉर का गेट इस तरह का नज़र आता है और ये है इसकी बूलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए प्राइम एंड बी प्राइम। यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है प्राइम है या बार है वो ए पे और बी पे अलग अलग लगी हुई होती है। तो अब इस सर्किट और इसकी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रूव करना है कि यहाँ पे आपकी एक्सप्रेशन, ये बात यहाँ पे प्रूव हो जाए। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। अगेन अपना सिंपल सा अप्रोच लेकर हम चलेंगे। जो हमारी सिंपल अप्रोच है वो कुछ यूँ है कि हम अपने वायर्स के अकॉर्डिंग जो है वो इनपुट को ट्रेस करते हुए आउटपुट तक जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है ए इनपुट बी इनपुट, यहाँ पे भी ए इनपुट और बी इनपुट। अब ए और ए ये वाले इनपुट यहाँ से जब आउटपुट पे पिन पे आएंगे तो ये कुछ इस तरह से होंगे, ए प्लस बी हो जाएगा और होल कॉम्प्लीमेंट। यही ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट दोनों इनपुट पिन पे जा रहा है, दोनों इनपुट पिन पे ये वाला इनपुट जा रहा है। अब ये जब आउटपुट पे आएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ।
ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट एंड यहाँ से क्या इनपुट आएगा, बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये इनपुट आ गए। और यहाँ से पास ऑन होने के बाद ये क्या बन जाएंगे, फाइनली ये कुछ इस तरह से नजर आएंगे, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट पहली टर्म जो कि ऐड हो रही है इस टर्म के साथ, दूसरी टर्म के साथ, ये हो जाएगी प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये हो गई आपकी दोनों टर्म्स ऐड, और ऐड होने के बाद इनका क्योंकि इन्वर्टर है यहाँ पे तो होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। यहाँ तक तो हो गई बात आपकी फाइनल आउटपुट की। अब इस आउटपुट से आपको ये एक्सप्रेशन प्रूव करवानी है, बेसिकली ड्राइव नहीं करनी, प्रूव करवानी है। तो इसके लिए आप नेक्स्ट स्टेप पे आए। जो होल कॉम्प्लीमेंट है सबसे पहले उसको हटाएंगे। जो होल कॉम्प्लीमेंट है ये इस पहली टर्म को और इस दूसरी टर्म को कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करेगा। ये है आपकी पहली और दूसरी टर्म, और ये है इस वक्त का मेन ऑपरेटर दैट इज प्लस। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि सिंपली आप पहली टर्म लिखें बहुत इजीली, ये पहली टर्म आ गई आपकी, और ऑपरेटर को छोड़ के दूसरी टर्म लिख लें, ये आ गई आपकी दूसरी टर्म। इन दो टर्म के बीच में जब ऑपरेटर चेंज होगा तो ये तो हो गया प्लस, और इस मेन बार ने ख़त्म होने के बाद इनको इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट करवा देना है, सिंपल। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये करना है कि यहाँ पे एक छोटी सी जो है वो मिस्टेक हुई है, और ये हुई है कि यहाँ पे होल बार हम लगाना भूल गए हैं। जब ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट को अपने कॉम्प्लीमेंट करवाना है तो यहाँ पे भी एक छोटी सी बार आएगी, और इवेंचुअली यहाँ पे भी बार्स आएंगी। होता है बाज़ दफ़ा ये ओवरलुक हो जाती हैं चीज़ें, राइट। तो अब यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी बार मौजूद है, तो जब ये बार रिप्लेस होगा तो ये इसको एक और बार प्रोवाइड करेगा, लाइक दिस। तो अब बार से बार कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो रिमेनिंग होगा वो होगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट्स इट। अब आ जाइए इसको फर्दर रिजॉल्व करते हैं। अभी भी हमारी सिचुएशन में, हमारी बोलिंग एक्सप्रेशन में कॉम्प्लीमेंट मौजूद है, तो पहले हम इस कॉम्प्लीमेंट को भी रिप्लेस करवा देते हैं। तो जब आप इसको कॉम्प्लीमेंट को रिप्लेस करवाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस, सिर्फ इतने से पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट भी देगा और ऑपरेटर के साइन को चेंज भी कर देगा, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी पहली टर्म, और इसी तरह आपकी दूसरी टर्म पे जब कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे दूसरी टर्म के अंदर की दूसरी टर्म के, तो ये भी हो जाएगा ए बी, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे इनके ऊपर। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे क्या है। आगे सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ब्रैकेट के अंदर आपस में लगेगा। जब ब्रैकेट के अंदर आप आपस में लगाएंगे तो वो कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई होगा कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ए इस बी से भी मल्टीप्लाई होगा। इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये देगा ए बी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, या ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी भी लिख सकते हैं, और बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे ज़रा और बात ये है कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आता है। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास 1 आता है। तो ये जो दो टर्म्स हैं, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट वाली और बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट वाली, ये 1 देंगी। जब ये 1 देंगी तो मल्टीप्लाई की सिचुएशन है, तो ये इनके ख़त्म हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन पे, और रिमेनिंग जो होगा वो होगा आपके पास ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। एक और दफ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस पॉइंट पे लगेगा बेसिकली। तो ये हो जाएगा आपके पास ए इससे मल्टीप्लाई होगा और ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे मेन ऑपरेटर प्लस था इसलिए यहाँ पे प्लस आया है, देन ए बी प्लस, अब बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा प्लस बी कॉम्प्लीमेंट या बी, इस तरह से। अब आपको पता है कि ए
ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आता है आपके पास 0 इंटू वन विल गिव्स यू ज़ीरो। ये ज़ीरो हो जाएगी टर्म और यहाँ भी आपके पास हो जाएगी ज़ीरो, और जो फाइनल आंसर आपका बचेगा वो बचेगा ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि आपकी डिज़ायर्ड एक्सप्रेशन है टू प्रूव आ एक्स नॉर गेट। तो आई होप ये सारा सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।